हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट इनोवेशन। तो आज मैं एक बहुत ही डिबेटेबल पॉइंट आपके साथ डिस्कस करने आया हूँ, लाइक हैविंग अ स्टॉप लॉस और नॉट इन योर ट्रेड्स। बेसिकली मार्केट में बहुत सारे जो हम लोग कह सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस बात पे डिबेट कर सकते हैं कि कंपनी अच्छी चुनो तो स्टॉप लॉस लेने की कोई जरूरत नहीं है, या फिर कुछ इस तरीके का करो जो फिर स्टॉप लॉस रखने की जरूरत ही ना पड़े। बट मैं आप लोगों के साथ एक चीज डिस्कस करना चाहता हूँ, कंपनी चाहे कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी फंडामेंटली गुड हो, बट आपका रिस्क एपेटाइट, आपका एक लॉस सहने की क्षमता, या चाहे वो टाइम करेक्शन में हो, चाहे वो प्राइस करेक्शन में हो, आपका जो एपेटाइट है वो कितना है। तो आइए इसे हम एक बार चार्ट पे देख लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। तो मैं बहुत ही इन्वेस्टर्स की एक हेल्दी बेसिकली जो कंपनी है उसे लेके आना चाहूंगा, पसंदीदा कंपनी। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो देखिए, ये है एशियन ग्रेनिटो का बेसिकली एक फंडामेंटल व्यू आपके सामने। इस कंपनी में हालांकि अभी ईपीएस नेगेटिव हुई है, बट जब कंपनी में इन्वेस्ट करा था लोगों ने, तब तब का मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। मार्केट कैपिटल 570 करोड़, बुक वैल्यू 104 रुपए, अभी करंट प्राइस है 45 रुपीज। मार्केट में बहुत अच्छे से हाई लेके आया था ये। फेयर वैल्यू भी 10 रुपए है। और अगर हम बात करें, देखिए डेट भी नेग्लिजिबल बेसिस पे है, 211 करोड़, रिजर्व 1197 करोड़। अगर डेट पूरा भी चुका दे तो भी रिजर्व इनके पास बचेगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं इसकी कि क्या हम लोग कहना चाहते हैं, क्या हम लोग देखना चाहते हैं। अगर हम क्विक रेशो और करंट रेशो की बात करें तो दोनों ही बहुत अच्छे लेवल पे हैं। लेकिन क्या शेयर हमारे खरीदने लायक होता है या नहीं होता, और अगर होता है तो हम लोग किस तरीके से उसमें स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके शेयर के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं। जी हाँ, क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए, यहाँ पे कंपनी 37 करोड़ अपने जो क्वार्टरली रिजल्ट्स थी, बहुत अच्छे प्रॉफिट दे रही थी। यहाँ पे देखिए 49 करोड़, 41 करोड़। इससे पहले अगर जून में देखेंगे, 4 करोड़ पे ये क्वार्टरली प्रॉफिट दे रही थी। फिर एकदम से 41 करोड़, 49 करोड़, 41 करोड़, 25, 33, 37, 29, 5, और अब शेयर और अब क्वार्टरली लॉस में चल रही है। तो देखिए, इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं चार्ट देख लूं तो इस कंपनी ने डाउन ट्रेंड कब से शुरू कर दिया था। अगर मैं बात करूं तो इसने यहाँ से एक डाउन ट्रेंड शुरू कर दिया था 2018 से, जनवरी 2018 से। अब जनवरी 2018 में मेरे पास अभी डेटा ये यहाँ पे नहीं है, शायद यहाँ पे हाँ ईयरली हमें मिल जाएगा। 88 करोड़ कंपनी कमा रही थी, उसके बाद 118 करोड़, 136 करोड़ तक भी गया था। तो कंपनी के प्रॉफिट भी बढ़ रहे थे, सब कुछ बढ़ रहा था, बट कंपनी नहीं बढ़ रही थी। क्यों नहीं बढ़ रही थी, ये अगर आप ध्यान से देखें एक चीज, तो देखिए जिस कंपनी ने इतना अच्छा रनअप दिया था, वो थोड़ा तो रिट्रेसमेंट दिखाई कि उसने दिखाया। ऑब्वियस सी बात है, कितना रनअप दिखाया था कंपनी ने, अगर हम बात करें यहाँ से 15 से लेके 18 तक। जी हाँ, कंपनी ने 6.5 गुना का 641%, 6.5 गुना का रनअप दे दिया था अप्रोक्सीमेटली 2 साल के, 2 सवा 2 साल के अंदर। और उसके बाद ये कंपनी रिट्रेस हुई। रिट्रेसमेंट कितने से हुई, रिट्रेस हो गई ये कंपनी उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 77%। बहुत ही ह्यूज इसने एक बार रिट्रेसमेंट दे दी अपने शेयर से, एकदम 1/3 रह गई थी, 1/3 से भी कम, 1/4 रह गई थी। बट उसके बाद यहाँ पे जो ये कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है, जिसे यहाँ पे देखा जा सकता है। देखिए, ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बेसिकली जिसे हम कहते हैं। यहाँ पे देखिए, ये शोल्डर बन रहे हैं बार 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 बार, छोटे छोटे। मैं आपको ड्रॉ करके एक बार बता देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे ये शोल्डर बना, यहाँ पे ये शोल्डर बना, यहाँ पे ये शोल्डर बना, यहाँ पे ये हेड बन गया, उसके बाद ये छोटा सा शोल्डर बना। देखिए, मैं जूम करके आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। जी हाँ, देखिए, तो यहाँ पे ये देखिए, इस तरीके से ये छोटा सा शोल्डर बन रहा था, और उसके बाद ये शेयर ब्रेकआउट करा। बहुत से लोग यहाँ फंसे, बहुत से लोग जिन्होंने टारगेट लिया था कि भाई हम लोग शेयर प्राइस का टारगेट लेंगे। लेकिन अगर मैं एक बात देखूं तो आप लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। ध्यान से देखिएगा, उसके तुरंत बाद इस शेयर ने डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर दिया। ये एकदम धड़ाम से नीचे आया। और ये 2020 की बात नहीं है, ये 2021 की बात है, जब शेयर मार्केट में एक बुल रैली चल रही थी। उस टाइम पे ये शेयर धड़ाम से गिर पड़ा, और उसके बाद कभी भी अपनी इस ट्रेंड लाइन को नहीं काट पाया। तो देखिए, चाहे कितनी भी अच्छी कंपनी हो, कितनी भी मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनी हो, और यहाँ पे अब देखिए गिरा कब था, ये फरवरी 21 में।
फरवरी 21 की अगर मैं बात करूं, फरवरी 21 में मार्च 21 के रिजल्ट 136 करोड़ का इसका प्रॉफिट आया था। क्वार्टरली अगर मैं बात करूं, ईयरली अगर मैं बात करूं, बहुत अच्छा ऑल टाइम हाई अप्रोक्सीमेटली 139 के आसपास ही है, 136 ऑल टाइम हाई ईयरली प्रॉफिट आया था। और अगर क्वार्टरली प्रॉफिट की बात करूं मार्च 21 में 41 करोड़, देखिए 41 करोड़ ऑल टाइम हाई प्रॉफिट। तो उसके बाद से कंपनी लगातार धड़ाम गिर पड़ी। अब देखिए आपके सामने मैं इसमें एक बहुत ही अच्छी एक ड्राइंग एक ट्रेंड दिखाऊंगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। देखिए ये ब्लैक लाइन है, ये 200 डे ईएमए है, यानी कि 200 डे मूविंग एवरेज। अगर मैं यहां से शेयर की बात करूं, ये शेयर यहां से गिरता हुआ आया, लगातार गिरता हुआ आ रहा था। कहां से? जी हाँ, यहां से ये शेयर लगातार गिरता हुआ आ रहा था। इसने यहाँ 200 ईएमए के ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन नहीं, वहीं सस्टेन करता रहा, वहीं हॉवर करता रहा, और उसके बाद फिर ये धड़ाम से गिर गया। कोविड, चलिए ये तो एक एक्सीडेंट था, कोविड में हर शेयर डाउन आया, लेकिन ये फिर यहाँ पे गया और यहाँ पे धीरे धीरे वापस अपने ईएमए के आसपास आ गया। जबकि यहाँ पे याद रखिए इस पीरियड में इसके फंडामेंटल सबसे ज्यादा मजबूत थे, और उसके तुरंत बाद ये शेयर अपने 200 ईएमए को कभी नहीं तोड़ पाया, कभी भी नहीं। और आज की अगर हम बात करें, आज की क्लोजिंग की अगर हम बात करें, तो देखिए आज इसने शेयर ने अच्छी खासी रैली भी दिखाई है। मैं एक बार ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ जो आपको अच्छे से नजर आए। आज इस शेयर में तकरीबन 11-12% का उछाल देखने को हमें मिला है। और यहाँ पे देखिए, लेकिन मेन पॉइंट वही आता है, क्या ये अपने ईएमए को तोड़ पाएगा, और क्या ये डेड कैट बाउंस की तरह ही काम कर रहा है, या अपने ईएमए को छू के फिर वापस आ जाएगा और अपने इन्वेस्टर्स को फिर से निराश करेगा। तो देखिए ट्रेंड चाहे कहीं भी हो, ट्रेंड को फॉलो करना एक बहुत जरूरी है। ट्रेंड को देखना, समझना और किसी भी तरीके से उसे इग्नोर करना एक बेवकूफी मानी जाती है। तो मेरा मानना यह है, चाहे कंपनी कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी स्टेबल हो, अपने रिस्क एपेटाइट को समझकर ही किसी शेयर में निवेश करें और अपना एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें। अगर किसी कंपनी में कुछ भी न्यूज आनी होती है तो वो चार्ट पे दिख जाती है, खाली फंडामेंटल के बेसिस पे कंपनी में ना लगाएं। कंपनी में दोनों चीजों को देखा करे, फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस दोनों बहुत जरूरी है। अगर हम यहाँ पे बात करें इसके फंडामेंटल की, तो यहाँ पे बहुत मजबूत फंडामेंटल थे मार्च 21 में। जैसा कि हमने यहाँ देखा, मार्च 21 में इसके ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई क्वार्टरली प्रॉफिट थे, और यहाँ पे मार्च 21 की अगर हम बात करें ऑल टाइम हाई ईयरली प्रॉफिट थे। बट फिर भी कंपनी का शेयर टूटता चला गया और लगातार गिरता चला जा रहा था। और कई लोग यही सोच के इसमें इन्वेस्ट कर रहे होंगे कि चलो यार अब अच्छा शेयर का प्राइस आ गया, यहाँ पे अब बढ़ेगा तो है ही, लेकिन उसके बाद भी नहीं बढ़ा। तो देखिए अगर मैं बात करूं 200 ईएमए के नीचे ही ट्रेड करता रहा ये, तो क्यों मैं उस शेयर में इन्वेस्ट करूंगा जो पहले से ही मरा हुआ है और हो सकता है और मर जाए। या तो मेरे को उसमें कुछ इंडिकेशन दिखे कि हाँ भाई इसने रिवर्सल ट्रेड दे दिया है, या बहुत अच्छा अपना फंडामेंटली ये एक मजबूत शेयर बनता जा रहा है और अपने टेक्निकल्स पे भी मजबूती दिखा रहा है। तो देखिए जो चीजें फंडामेंटल में होती हैं हमेशा वो सच नहीं होती, कभी कभार टेक्निकल चार्ट पे भी आपको उसमें ध्यान देना चाहिए। और ये चीजें चाहे आप कहीं से भी सीखे, चाहे हमारे YouTube चैनल पे सीखे, चाहे किसी और YouTube चैनल पे सीखे, बट देखिए मेरा एक ये कहना है, बिना सीखे काम मत करिए। बिना सीखे काम करेंगे तो हमेशा लॉस खाएंगे, और लॉस खाने के बाद जो सीख मिलती है ना, उसमें समय भी जाता है और पैसा भी जाता है। क्योंकि अभी आप मार्केट में अपने से काम करेंगे, बिना सीखे काम करेंगे, तो उसमें दो चीजों का रिस्क रहेगा, टाइम वैल्यू और मनी। देखिए वैल्यू से मेरा मतलब है एक मोटिवेशन जो आपको एक प्रॉफिट बुक करने के बाद आती है, एक कॉन्फिडेंस लेवल जो आपका प्रॉफिट बुक करने के बाद आता है, वो लॉस बुक करने के बाद कभी नहीं बनेगा और मार्केट में कभी आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के आगे बढ़े और चैनल पे बने रहें। इसी तरीके से मैं आप लोगों के साथ नई नई वीडियो शेयर करता रहूंगा। सब्सक्राइब नहीं कराए तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और मैं नई नई चीजों के अलावा कुछ इस तरीके की चीजें लेके आऊंगा जिनसे आप लोगों को आगे फ्यूचर में बहुत बेनिफिट होगा। आप चैनल पे जितनी भी पुरानी वीडियोस हैं उनसे लर्निंग ले सकते हैं। बहुत ही काम की चीजें अगर आपने सीखी तो लॉस होने के चांसेस बहुत मिनिमम हो जाते हैं, और अगर लॉस होने के चांसेस मिनिमम हो जाएंगे तो प्रॉफिट के चांसेस अपने आप बढ़ जाएंगे। सो थैंक यू फॉर द डे, थैंक यू फ्रेंड्स।